गुरु जी आपको मेरा दंडवत प्रणाम। हाँ, आपको प्रणाम से करा, आपको प्रणाम। बोली बोली। गुरु जी ठीक हैं आप? बस बहुत आनंद में हूँ। आप कैसे हो? बस बढ़िया गुरु जी। बहुत दिनों से सोचे बात नहीं की, तो मैंने बात कर लें गुरु जी से। हाँ, बोली बोली। अब गुरु जी जिसे ये हमारी जो परछाई है, हम्म, ये भी तो काली तो है ना प्रभु। ये साकार हमारा शरीर हो गया ना। हाँ बराबर। और ये परछाई जो है हमारी, ये काल होगी, जिसे ये निराकार इसको कह सकते हैं ना। हाँ बराबर है। उसका क्या आकार है परिचय का? हम है तो आकार है, हम नहीं तो कैसे आकार होगा उसका? जी गुरु जी, इसी तरह जैसे ये प्रकृति जो हमको दिखाई दे रही है, ये साकार में जो निराकार है, ये ब्रह्म जो है, ब्रह्म, ये सृष्टि जो मतलब ये आकाश और ये सृष्टि जो हमको ये मतलब साकार में जो दिखाई दे रही है, यही ब्रह्म है। ऐसा है कि अभी आपने वो परिचय का कहा ना, हाँ तो जी। परिचय तो हमारी गिरती हाँ है, लेकिन उसको पकड़ थोड़ी सकते हैं क्या हम? नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं पकड़ देते हैं। उसके लिए हम क्या बोलते हैं? असत्य है। जी लेकिन गुरु ये जी। जो आपने प्रकृति कहा ना, जी गुरु ये जी। प्रकृति को भी असत्य ही कहते हैं। असत्य क्यों? वो तो दिख रही है, हम उसको जी गुरु छू जी। सकते हैं, जी सब कुछ जान रहे हैं, उसमें रह रहे हैं, जी रहे हैं, फिर वो असत्य क्यों? तो असत्य का यहाँ ऐसा मतलब है कि वो हमेशा के लिए नहीं है, शाश्वत नहीं है। शाश्वत में कोई वृक्ष है, वो उसका कोई तो भी कभी तभी जन्म हुआ होगा और उसकी कोई तो भी उम्र होगी। हमारा ही वैसा है। तो जैसा पृथ्वी है, सूरज है, तो पूरा ब्रह्मांड है, तो पूरी कायनात है, तो इसको हम असत्य कहते हैं। क्यों? तो वो आज जैसी दिख रही है वो कल वैसा नहीं दिखेगा। हमारा बच्चा भी छोटा पहले ऐसा दिखता है, तो हर दिन अलग अलग दिखने लगता है। जी गुरु जी। माने पहले बचपन में हम उसको बालक के रूप में देखते हैं, बाद में जवानी के रूप में देखते हैं, फिर बूढ़े के रूप में भी देखते हैं। तो क्या बदलाव होता? माने पूरे ब्रह्मांड में हर क्षण बदलाव हो रहा है, हमारे में बदलाव हो रहा है, प्रकृति में बदलाव, हर बदलाव हो रहा है। इसलिए हम उसको असत्य कहते। लोग असत्य का मतलब लेते हैं कि नहीं है। जी गुरु जी। ऐसा नहीं होता। यही चीज जो गुरु जी आपने बताई, यही चीज गीता में भी है। जैसे हमारे बचपन में हमको कई शरीर मिलते हैं कि बराबर। मतलब पहले बचपना था, बचपना से फिर मतलब थोड़ा जवानी है, तो उससे और जवानी है, फिर हल्के के मतलब सारे मतलब जब लास्ट में आके ना, तो हमारा शरीर एक बदल जाता है। हमको ये शरीर बुढ़ापा हो जाता है कि हमें दूसरा शरीर मिल जाता है, हम शरीर छोड़ते हैं। लेकिन उसके अंदर जो आत्मा होती है ना, वो वैसी की वैसी रहती है। हाँ जी, हाँ जी, उम्र वो बढ़ती वैसे है, शरीर की उम्र बढ़ती है। जी गुरु जी। इसलिए आत्मा क्या है? वो तो शाश्वत है कि नहीं? उसका आत्मा का नाश नहीं होता। लेकिन आत्मा जो शरीर धारण करती है उसका नाश होता है। हाँ जी, शरीर का नाश की योनि धारण करता है, लेकिन 84 लाख योनि में भी हम जाते हैं, लेकिन हमारा आत्मा वही की वही रहता है। बराबर। माने आत्मा को कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि वो स्वयंभू है, सनातन है। जैसा परमेश्वर है, ईश्वर है, भगवान, जैसा हम उसको शाश्वत कहते हैं ना, वो भी स्वयंभू है, वैसे हम भी स्वयं, आत्मा भी स्वयंभू होता है, परमात्मा भी स्वयंभू होता है। और जो प्रकृति होती है ना, जो प्रकृति के ऊपर ये ब्रह्मांड की निर्मित होती है, ये प्रकृति के ऊपर ये पूरी सृष्टि की निर्माण होती है, तो वो प्रकृति भी शाश्वत है, माने स्वयंभू है। ये तीनों भी स्वयंभू है। बराबर। इसके ऊपर बदलाव होते जाते हैं। हाँ, तो प्रकृति जो होती है वो जड़ होती है। बराबर। उसमें कोई जान नहीं होती, लेकिन इसको उसमें जान डालने की बात कौन करता है? परमात्मा ही परमात्मा करता है। माने सृष्टि को जो चलाता है, तो उसको वो कौन चलाता है? उसको चलायमान कौन करता है? परमात्मा ही करता है प्रभु। हाँ, बराबर की नहीं? तो जैसा एक पत्थर है, तो पत्थर में तो कोई जान नहीं, लेकिन हमने उसको उठा के दूसरी जगह रख दिए। तो एक जगह से दूसरी जगह वो खुद नहीं गया जी, हमने उठा के रखा, तो माने चैतन्य ने उसको उठाया।
तो ऐसा ही होता है। प्रकृति तो जड़ होती है, वो तो कोई चलायमान नहीं होती है, लेकिन उसके ऊपर जो ब्रह्मांड बनते हैं वो भी जड़ ही होते हैं, लेकिन उसको चलाने वाला ईश्वर होता है। बराबर, कोई तो भी शक्ति तो भी चल रही ना, पृथ्वी घूम रही तो कोई तो भी शक्ति होगी कि नहीं, पूरे ब्रह्मांड चल रहे तो कोई तो भी चला रहा है कि नहीं। जी प्रभु। गाड़ी चल रही है तो कोई किसी इसका मतलब कोई तो भी ड्राइवर कोई होगा, इसलिए चल रही है ना। जी प्रभु। अपने आप तो नहीं हो रहा है ना प्रभु। हाँ बोलो। हाँ जी, अरे प्रभु जी मेरा कहना मतलब ये है, जैसे हम जैसे कि ये एक भगवान है, अरे ईश्वर है, अरे एक परमेश्वर है। परमेश्वर तो स्वयं शंभु है, अनादि अनंत है। परमात्मा को तो अनादि अनंत ही कहेंगे। हाँ हाँ हाँ। प्रभु पहले मेरा इस चीज में मेरा मतलब मैं पूजा नहीं करता, सिर्फ ये सत्संग या भजन सुनता था ज्यादातर। मैं पूजा पाठ में था नहीं। जब से मैं मतलब मैं वहाँ पहुंचा जेल में, शैलेंद्र तिवारी जी मिले थे, मेरे उनसे मतलब वार्तालाप हुई, तो उन्होंने बताया कि मतलब इस तरह ऐसे ऐसे करो। उन्हें सत्संग सुनाया, सत्संग रोज सुनता था, सुनते सुनते अनुभूति हो गई। भाई प्रभु अब जो है मेरे मम्मी पापा को भी हो गए। अब मेरे जो बड़े भाई 2 लोग हैं ना, उनको जो है थोड़ा मतलब वो उस तरह नहीं जा पा रहे, पर वो पता नहीं क्या कैसा क्या। जब तो हम तो सोचे जब भाग्य नहीं बन पा रहे, इसलिए ये तो ऐसा है कि ये जो 4 शब्द जो हमें मिला है ना, जो मोक्ष देने वाला है, ये तो ऐसा समझो कबीर जी की कृपा है। जी प्रभु। हाँ, उन्होंने उसके बारे में कहा, गुरु नानक देव जी ने कहा। लेकिन इसके पहले माने कबीर साहब के पहले या गुरु नानक देव जी के पहले ये बात तो को किसी ने नहीं उठाया था। बराबर, नहीं उठाया था, नहीं उठाया था। तो मोक्ष की बातें कोई कर नहीं रहा था, ऐसी बात नहीं है। मोक्ष की बातें करता था, लेकिन मोक्ष मिलने के लिए जो साधन बताए गए थे वो बहुत कठिन है। माने अभी आप वेद भी उठा लिए ना, उसमें भी बताए है कि जो सन्यासी होता है ना, उसको ही मोक्ष मिलता है। फिर सन्यासी देखो, पहले हम जैसे संसारी है, संसार से हमें वानप्रस्थ आश्रम में जाना है। वानप्रस्थ माने संसार सब छोड़ देना है, पूरे सन्यासी बनना है। बराबर, जो षड्रिपु है उसके ऊपर विजय पाना है। सन्यासी होने के बाद हम कोई साधना करनी है, ध्यान साधना करनी है। तो जब सन्यासी बन जाएंगे तो पहले हमें ब्राह्मण बनना पड़ेगा। ब्राह्मण का मतलब बुद्धिशाली बनना पड़ेगा। बुद्धिशाली का मतलब ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। ज्ञान माने क्या, कि क्या होता है आत्मा, क्या होता है परमात्मा, क्या होता है प्रकृति, ये जो सब ज्ञान है ना, वो ज्ञान मिलना ना। देखो पहले मैंने क्या बताया, पहले हम संसार करते हैं, बराबर। कुछ दिन के बाद हमें वैराग्य धारण करना पड़ेगा, माने संन्यास धारण करना पड़ेगा। संन्यास धारण करने के बाद हमें ब्राह्मण बनना पड़ेगा। ब्राह्मण बनना माने क्या, ज्ञान लेना पड़ेगा। ज्ञान लेना पड़ेगा कि हमने क्यों जन्म लिए, हम कौन है, कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, हमारा कर्तव्य कर्म क्या है, वगैरह वगैरह। सब सृष्टि का ज्ञान, ब्रह्मांड का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, तो हम उसको बोलते हैं हम ब्राह्मण बन गए। बराबर, माने ज्ञानवंत। ज्ञानवंत हो जाने के बाद फिर उसके ऊपर हम ध्यान करना। जी प्रभु। माने सन्यासी के बाद ब्राह्मण के बाद हमें ध्यान करना, समाधि लगाना। फिर समाधि में भी हमें कोई अलग थलग बात पता चलती है, बराबर। फिर हमें मोक्ष मिलता है। तो देखो, ये करने के लिए आजकल कोई है क्या इतना? नहीं प्रभु, कोई नहीं हो सकता है क्या? तो ऐसा है, तो जब 4 शब्द प्राप्त होता है तो उसमें भक्ति भी आ जाती है, उसमें कर्म भी आ जाता है, उसमें ज्ञान भी आ जाता है। अभी कर्म कैसा होता है, देखो हमको जब 4 शब्द प्राप्त होता है ना, तो हम काम धंधा थोड़ी छोड़ते हैं, काम तो करते ही है। हमारा जो कर्म है वो करते हैं, तो वो गया वो कर्म योग हो गया। ज्ञान योग,
तो ये सार शब्द क्या होता है या मोक्ष क्या होता है, उसके लिए ज्ञान बटोरते हैं। तो अभी मैं ज्ञान देता हूँ आपको, ये क्या होता है, मेरे प्रवचन क्या है, ज्ञान ही दे देते हैं ना। जी प्रभु। एक दूसरे का ज्ञान, दूसरे का ज्ञान, तीसरे का ज्ञान, उसमें मैं भी बातचीत करता हूँ, तो ये ज्ञान की बातें होती ना, ये हो गया ज्ञान। और भक्ति में क्या होता है, भक्ति में हमें ये समझता है कि मेरे पास परमात्मा आया है, बराबर, परमात्मा उसके पैरों से चल के मेरे पास आया है। कहने का मतलब उसको कोई पैर नहीं है, लेकिन वो कहने के कहावत है। हाँ, कहने कहावत है प्रभु। कर्म परमात्मा मेरे पास स्वयं होके आया है। परमात्मा प्रभु हमारे पास रहता, मगर हम समझ ही नहीं पाते। जैसे वेदी गुरु में मिलता था, हमको पता चल जाता कि यार ये तो हमारी चीज थी, हमको ही नहीं पता था। किसी को मतलब ज्ञान होगा ना, ये ज्ञान हो गया ना अभी कि हाँ मेरे पास परमात्मा अभी आया है जी और मैं उसका अनुभव कर रहा। तो अनुभव कौन कर रहा है, आत्मा कर रही, आत्मा कर रही प्रभु। फिर भक्ति किसकी कर रही है, हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। भक्ति जी प्रभु। देखो एक सार शब्द में तीनों बात आ गई ना, कर्म भी आ गया, ज्ञान भी आ गया, भक्ति भी आ गई, बराबर। अभी रही बात जी प्रभु, कबीर जी ने इसी को सहज समाधि बताई है ना। हाँ, सहज समाधि का मतलब क्या है, कोई समाधि में बैठना नहीं है, नहीं बैठना है। सहज समाधि माने परमात्मा से जो प्राप्त हो जाती है, जो सहज हो जाती है, उसको जो सार शब्द प्राप्त हुआ ना, यही सहज समाधि है, यही सहज समाधि। तीसरी कोई होती नहीं है, या उसको बैठने की कोई जरूरत नहीं होती, बराबर। तो मैंने वो बता दी कि वेदों में क्या लिखा है कि मोक्ष कब मिलता है। तो बात ऐसी है कि हम जो कर्म करते हैं ना, तो जो कर्म करते हैं वो जो एक प्रापंचिक कर्म करते हैं, प्रपंच के लिए, संसार चलाने के लिए कर्म होते हैं, या ये जो कर्म करते हैं, संसार में कर्म करते हैं, उससे ज्यादा हमें क्या प्राप्त होता है, 84 लाख योनियां प्राप्त होती प्रभु। या अच्छा कोई देवी देवता बन सकते हैं, या कोई स्वर्ग जा सकते हैं वगैरह वगैरह, माने अच्छी जगह हमारी ट्रांसफर हो सकती है, या ज्यादा से ज्यादा 84 लाख योनि मिल जाती है। ये हो गया हमारे कर्म, जो नित्य कर्म जो कहते हैं। और ये एक जो दूसरा होता है निष्काम कर्म। तो ये निष्काम कर्म किसको कहते हैं हम, कि जो जिस कर्म से हमें मोक्ष मिलना चाहिए, या मोक्ष के लिए जो कर्म करते हैं उसको निष्काम कर्म कहते हैं। देखो मैंने अभी दोनों बात बताई, एक प्रापंचिक कर्म, जिस प्रापंचिक कर्म से हमें सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, या 84 लाख योनि भी मिल सकती है, बराबर, या हम देवी देवता भी बन सकते हैं, या स्वर्ग का भी सुख भोग सकते हैं। ये हो गए प्रापंचिक कर्म या नित्य कर्म। और जो निस्वार्थ कर्म जो हम बोलते हैं, निष्काम कर्म बोलते हैं, तो निष्काम कर्म किसको कहेंगे कि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ कि नहीं, तो जो मोक्ष के लिए ही कर्म करता है उसको निष्काम कर्म, या मोक्ष के लिए जो भी हमारे हाथों से कर्म होते हैं कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ तो मुझे मोक्ष मिलना ही चाहिए, तो मोक्ष के लिए जो भी हम कर्म करते हैं वो निष्काम कर्म होते हैं, उसका फल कोई मिलता नहीं है, उसका फल एकमात्र मोक्ष मिलता है, बराबर जी प्रभु जी। और ये जो बाकी जो कर्म है इससे हमें फल मिलता है, संसार में तो अच्छे बुरे कर्म कब उसका फल मिलता है, लेकिन निष्काम कर्म का जो फल होता है वो ऐसा समझो कि ओनली बस एक मोक्ष के लिए ही। अभी ऐसा समझो कि मोक्ष के लिए निष्काम कर्म कौन से है, तो जैसे अभी आपको सार शब्द प्राप्त हुआ, आप दूसरों को ये बातें बताते हैं, तो ये जो आपको बातें बताते हैं तो वो निष्काम कर्म में आ गया ना। आपका क्या उद्देश्य है, दूसरे को क्या मिलेगा क्या नहीं है, लेकिन आप किस लिए बोलते हैं कि आप प्रवचन सुनो, या उनको ये मोक्ष की बातें क्यों करते हो, या सार शब्द की बातें क्यों बताते हो, उसमें आपका कहीं लेना देना है क्या आप गुरु बनने वाले हैं क्या, नहीं प्रभु, आपको कोई मान बड़ा एक नहीं, तो लेकिन आप कर्म कर रहे हैं ना, वो दूसरों को बताने का कर्म करते हो, तो उसको निष्काम कर्म बोलते। तो निष्काम कर्म क्यों, तो आप जैसे आपको मोक्ष मिल गया तो दूसरों का भी मोक्ष हो,
तो ऐसा समझो कि ये जो काम आप सिर्फ मोक्ष के लिए कर रहे हैं, आपको तो मोक्ष हो गया, लेकिन दूसरों को भी मोक्ष मिले या उनको रास्ता बताए, इसलिए वो हो गया। बराबर। अभी जिसको वो नहीं आता तो लोग फिर गुरु दक्षिणा हमें दे देते हैं कि चलो हमें तो नहीं आता तो कम से कम हमारा निज कर्म करने के लिए गुरु दक्षिणा ले लो, उससे आप खर्चा करके लोगों को ये काम दे दो। तो ये भी एक निष्काम कर्म हो गया। माने गुरु दक्षिणा जो भी होती है वो एक निष्काम कर्म के लिए होती है। बराबर। तो माने निष्काम कर्म माने सिर्फ मोक्ष के लिए, मोक्ष के लिए जो भी काम करते हैं उसको निष्काम कर्म बोलते हैं, निस्वार्थ कर्म बोलते हैं, और जो उसका फल मोक्ष ही मिलता है या मिल गया है तो भी जो कर्म करते हैं या दूसरों के लिए मोक्ष मिलना चाहिए उसके लिए जो कर्म होते हैं उस निष्काम कर्म होते हैं, निस्वार्थ कर्म होते हैं। बाकी जो भी कर्म होते हैं वो सांसारिक कर्म होते हैं। बोलो प्रभु। हमारा यही है कि हमारा जब तक हमारा शरीर है, जो जहाँ तक जब तक हमसे हो रहा है ना, हम सोचते हैं हमारे जो गुरु जी की वजह से इसका जहाँ तक कल्याण हो उसका हो जाए प्रभु। इसे हमारे सामने आए एक लोग, उनको मैंने बताया, वो दिन अपने वीडियो सुनते रही थी, मतलब हल्के हल्के हम सोचते हैं इसे आगे बढ़े, कई जीवों का कल्याण हो जाए। जितना भी हो प्रभु हमारे हाथ से, मतलब हम अपना ये मतलब शरीर ही है, मेरे जितना काम हो रहा है ना, परमात्मा जितना ले रहा है तो हम उतना काम बढ़ा ले हो, मतलब परमात्मा का ही काम करें। बराबर। यही भावना चाहिए ना। देखो प्रपंच के लिए तो सब करते हैं, हम भी करते हैं, दूसरे लोग भी उनके प्रपंच के लिए करते हैं। और प्रपंच तो ये स्वार्थ कर्म आया ना, स्वार्थ के लिए, बाल बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए। ये तो ऐसा समझो कि प्राणी मात्र भी करते हैं ना, प्राणी मात्र के भी बच्चे होते हैं कि नहीं, वो भी बच्चे के लिए चारा वगैरह लाते हैं कि नहीं, अन्न लाते हैं कि नहीं। जी तो हम भी हमारे बच्चों के परिवार के लिए यहाँ वहाँ जाते हैं, भागदौड़ करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये स्वार्थ कर्म हो गया ना। और ये तो करना ही पड़ता है, संसार में रहना है तो ये करना ही पड़ता है। लेकिन परमात्मा ने हमें बुद्धि दे दी है, तो उसमें हमें ये बुद्धि भी चलानी है ना। चलो स्वार्थ कर्म जो करते उसके जगह या उसके बराबर थोड़ा निस्वार्थ कर्म भी करे, मैंने मोक्ष का भी काम करे, मोक्ष के लिए कर्म करे। तो मोक्ष के लिए कर्म करेंगे तो हमको मोक्ष तो प्राप्त हो ही जाएगा, दूसरों को भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये निष्काम, उसमें कोई भाव नहीं है या उसमें कोई हमारा स्वार्थ छिपा नहीं है, इसलिए उसको निस्वार्थ कर्म कहते हैं। बस ऐसा करते करते जाना, फिर देखो क्या होता है। निष्काम कर्म से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। चलो ये लाभ तो प्रापंचिक लाभ जैसे तो नहीं है, क्योंकि हम प्रापंचिक कर्म नहीं कर रहे। प्रापंचिक कर्म तो मैंने बताया वो तो हमारे परिवार के लिए करते हैं या लोग उनके परिवार के लिए करते हैं, वो उसमें प्रापंचिक लाभ होता है। लेकिन ये जो निष्काम कर्म है ना, इसका लाभ तो ऐसा है कि सिर्फ मोक्ष के लिए होता है। बराबर। इसमें मोक्ष प्राधान्य है। तो हमें दोनों भी बातें करनी है, प्रपंच भी करना है और मोक्ष के लिए भी काम करना है। जी बिल्कुल। हाँ, और सदुचित करना है। ऐसा नहीं कि अभी सार शब्द प्राप्त हो गया, अभी क्या करना है, क्या किसी को क्या लेना देना है, ऐसी बात नहीं। तो निस्वार्थ माने करते रहना, कुछ तो भी करते रहना। इसलिए कहा गया है ना, तन मन धन से निष्काम कर्म करे। कोई तीनों से भी करता है, कोई इसमें से 2 से करता है, कोई इसमें से 1 से करता है, लेकिन उसके लिए करते हैं, मोक्ष के लिए करते हैं, क्योंकि ये काम आने वाला है हमें आगे। दूसरे तो इसमें तो नहीं काम आता है, वो तो प्रपंच के लिए काम आने वाला है। बराबर। हाँ, ये बात बोलो प्रभु। जैसे हमको ये पंथ के बारे में नहीं मालूम था, पंथ के बारे में पता चल गया कि मतलब कौन सा पंथ परमात्मा का है, कौन सा पंथ जो है हमारे जो बड़े भाई, इनको बड़े भाई कह सकते हैं प्रभु, है ना, इनको बड़े भाई बोल सकते हैं ना। तो 13 पंथ मतलब जो 16 पंथ है वो इनके हैं, और जो 13वां जो पंथ है जो वो अपना परमात्मा का स्वयं। हाँ, 13 का मतलब भी परमात्मा का होता है ना। और क्यों उसको 13 कहते, 13वां पंथ क्यों कहते, कि वो स्वयं परमात्मा चलाता है, इसके लिए कोई मनुष्य की जरूरत नहीं होती। अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई,
आपने दूसरे को बता दिया, उसको भी प्राप्त हो गई, तो वो जो तीसरों को प्राप्त हो गए तो वो तो मेरे पास नहीं आए थे ना, लेकिन मेरे प्रवचन सिर्फ गए, बराबर। और उनको मेरे पास आने की कोई जरूरत भी नहीं है, कोई खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है, बराबर। हाँ, बाद में क्या करना है क्या नहीं वो तो उनके मन पे छोड़ देना है। जब उनका विश्वास हो जाएगा तो वो बाकी बाद में वो क्या करने वो करेंगे। लेकिन ये इसके लिए ही हम क्या कहते हैं कि स्वयं परमात्मा ही उसका काम करता है, फिर उसकी प्रणाली से उसका काम करता है। अभी उसकी प्रणाली क्या है क्या नहीं अभी आपको मालूम पड़ गया, क्योंकि आपके साथ वो घट गया, क्योंकि आप कोई मेरे पास नहीं आए, या मैंने आपको कोई मंत्र तंत्र बताया नहीं, कोई साधना नहीं बताया, बराबर। हाँ, तो ये ऐसा ही सिलसिला चलते रहना चाहिए, चलते रहो, ऐसा ही कारवा बढ़ता है ना। जी प्रभु, अब अपना जितना है जी लोग कल्याण हो जाए, जितने बड़े हैं प्रभु। अब देखो कितने टाइम से हम लोग ऐसे चलते चले आ रहे हैं, कहीं कुछ महीने अब जाके 3 दिन बाद परमात्मा स्वयं चल के आया है। कितनी बड़ी बात है, देखो ना। जी प्रभु, स्वयं चल के आया, देखो ना। अब हम जिसके अंदर रह रहे हम पहले हमको ब्रह्म का ही नहीं पता था प्रभु। जब हमको ब्रह्म का ज्ञान हुआ तब हमें पता चला कि इनसे बड़ा नहीं कोई। जब तक नहीं मानने तब तक हम लोग इन्हीं को माने थे प्रभु। ब्रह्म को देखो, ब्रह्म माने परमात्मा होता है, लेकिन ब्रह्म उसको हम कब कहते हैं, जब ये सृष्टि चलायमान होती है ना, ये ब्रह्मांड सब चलते हैं ना, तो जो चलायमान करने वाला, चाबी देने वाला, फिर वहां से जब वो प्रकृति को चाबी देता है, या प्रकृति से ब्रह्मांड की निर्मित करता है, या प्रकृति से वो सृष्टि का निर्माण करता है, तो ईश्वर माने उसको चलायमान करता है, फिर जो चलायमान होता है उसको हम ब्रह्म कहते हैं, बराबर। जी, ब्रह्म और परमात्मा एक ही बात है। लेकिन ये ब्रह्म, देखो ब्रह्म क्यों बोलते हैं, जो ब्रह्मांड चलाता है उसको ब्रह्म कहते हैं, कितनी बात है। जी प्रभु, और जब ब्रह्मांड नहीं रहते, ब्रह्मांड का भी नाश होता है कि नहीं, कभी न कभी। जैसे निर्मित होती है उसका नाश होता ही है, तो ब्रह्मांड की भी निर्मित हो गई तो उसका कभी न कभी नाश हो ही जाता है। फिर नाश होने के बाद फिर क्या होता है, फिर परमात्मा का भी नाश हो जाता है क्या, ब्रह्म का भी नाश हो जाता है क्या। तो फिर ऐसा समझो कि फिर ब्रह्म की कोई बात नहीं होती है, वही पर ब्रह्म उसके स्थान में चुपचाप रहता है, बराबर, रक्षा करता है। जब तक ये जो सृष्टि थी ना, ये जो ब्रह्मांड था ना, वो तो अभी विनाश हो गया उसका, माने वो मूल स्वरूप में आ गया, मूल प्रकृति स्वरूप में आ गया। जब ब्रह्मांड मूल प्रकृति स्वरूप में आ जाता है तब परमात्मा को क्या काम बचता है, परमात्मा को तो यही काम बचता है कि उसकी रक्षा करना, माने प्रकृति की रक्षा करना, बराबर। जी, हाँ, रक्षा करना व देखरेख करना। जैसे फिर टाइम आ जाता है वापिस ब्रह्मांड की निर्माण करना, फिर उसको हम ब्रह्म कहते, फिर वो परमात्मा का ही ब्रह्म का रूप हो जाता है। लेकिन परमात्मा तो जो असल में जो बच्चा है वो तो वैसा की वैसा ही रहता है, लेकिन ब्रह्मांड चलाने वालों को ब्रह्म कहते हैं हम, बराबर। हाँ, लेकिन ब्रह्म और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, एक ही बात है। लेकिन हमें ये ब्रह्मांड में नहीं रहना है ना, इसलिए हम ब्रह्म के पीछे नहीं भागते। या जो कबीर साहब है उन्होंने भी क्या कहा, ये ब्रह्मांड ये ब्रह्म जो है ये धोखा है। ब्रह्म धोखा क्यों कहा है, तो इसलिए कहा है कि ब्रह्मांड ये बदलने वाला है, तो ये बदलने वाले के पीछे क्यों पड़े हो, माने ये संसार के पीछे क्यों पड़े हो। संसार तो दिखाई देता है अच्छा, लेकिन वो बदलता है ना, तो इसलिए वो धोखा है। माने आज क्या है तो कल क्या है, आज हमारा लड़का छोटा दिख रहा है तो कल जवान दिखेगा, परसों बूढ़ा हो जाएगा, तो क्या है। ऐसी प्रकृति, ये जो प्रकृति में जो सृष्टि बनी है और ये जो ब्रह्मांड बने हैं, तो ये बदलते रहते, और ये बदलने वाले हैं, इससे हमें थोड़ी मोक्ष मिलने वाला है क्या, नहीं मिलने वाला ना, नहीं मिलने वाला। और ये तो जड़ है, ये जो ब्रह्मांड तो क्या है, ये तो आपे आप में जड़ है ना, तो हमें जड़ की प्राप्ति थोड़ी करनी है क्या। जड़ में कुछ रहता है क्या ना, उसमें चैतन्यता रहती है, तो आनंद कहाँ से मिलेगा,
वो आनंद कैसा दे सकता है? एक पत्थर है, पत्थर आपको क्या आनंद दे सकता है? उसको खुद का पता नहीं है, वो खुद ही जड़ है, उसको कोई समझता भी नहीं, उसमें कोई ज्ञान भी नहीं है, तो वो आपको आनंद कैसा देगा? तो लेकिन जो हम आत्माएं है ना, हम ऐसा समझो कि आत्मा जो होती है वो आनंद की भूखेली होती है, उसको आनंद चाहिए होता है। जैसे भंवरा होता है ना, भंवरा फूलों के यहाँ ही जाता है, उसको उसमें से क्या बोलते हैं हम, वो उसमें ही ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है। तो ये वो एक नैसर्गिक है, भंवरा जो भी होता है वो फूलों के यहाँ ही ऊपर ही जाता है। तो वो जैसा निसर्गता है वैसा ही हम जो आत्मा है ना, हमें आनंद चाहिए होता है। अभी देखो, आनंद और सुख ये दोनों में अंतर होता है। जो सुख हम जो बोलते हैं ना, वो शरीर से प्राप्त जो भी होता है उसको शरीर सुख बोलते हैं हम, बरोबर? जी बरोबर। शरीर आनंद नहीं बोलते, शरीर सुख। तो जो भी शरीर से मिलता है या ये ब्रह्मांड से जो मिलता है या जो सृष्टि से जो मिलता है उसको सुख कहते हैं, बराबर? लेकिन जो परमात्मा से जो मिलता है उसको आनंद कहते हैं, बराबर? तो आनंद के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? परमात्मा के पास ही जाना पड़ेगा ना? या आनंद का अधिकारी कौन है? तो एकमेव परमात्मा है। आनंद का मालिक कौन है? परमात्मा है। तो आनंद के लिए हमें परमात्मा चाहिए। माने परमात्मा कहाँ मिलेगा? तो मोक्ष में मिलेगा। मोक्ष माने ही परमात्मा। तो ये सब ऐसा समझो एक ही चक्कर है। लेकिन जो लोग ब्रह्मांड में आनंद ढूंढते हैं तो उनको कभी आनंद नहीं मिलेगा। ब्रह्मांड में ज्यादा से सुख मिलेगा, पर आनंद नहीं मिलेगा। हाँ, प्रपंच में, संसार में आपको सुख मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। माने जड़ में आपको सुख मिलेगा लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। जैसा ये शरीर है, लोग शरीर के पीछे क्यों दौड़ते हैं? वो सुख के लिए दौड़ते हैं। हाँ, शरीर सुख के लिए दौड़ते हैं, लेकिन शरीर सुख दे सकता है लेकिन आनंद नहीं दे सकता। बिल्कुल। आनंद परमात्मा के पास है। जो सुख होता है उसका कभी न कभी नाश हो ही जाता है, नाश हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि जड़ जो होता है, जो शरीर हो तो जड़ है ना, या सृष्टि ये जड़ है ना, ये ब्रह्मांड ये जड़ है ना, इससे जो सुख प्राप्त होता है तो ब्रह्मांड जैसा खुद ब खुद क्या है, नाशवान है ना, तो वैसा उसके द्वारा जो हमें सुख मिलेगा वो भी नाशवान ही होगा ना। कितनी सहज बात है। हाँ, लेकिन परमात्मा से जो आनंद हमें मिलेगा वो शाश्वत मिलेगा, अनंत काल के लिए मिलेगा, हमेशा के लिए मिलेगा, निरंतर मिलेगा, अखंड मिलेगा। हाँ, तो इसलिए आनंद को अखंड आनंद कह सकते हैं हम, निरंतर आनंद में कह सकते हैं। तो सुख के लिए वो शब्द प्रयोग नहीं होता, क्योंकि सुख की निर्मित होती है और उसका नाश भी हो जाता है। हम बोलते हैं यार मैं कल बहुत सुखी था, आज हम दुखी हो गए या हम गरीब हो गए, तो क्या हो गया? माने बदलाव हो गया ना। तो सुख में बदलाव होता है, आनंद में बदलाव नहीं होता, बराबर? हाँ, क्यों नहीं बदलाव? तो आनंद जो है वो हमें परमात्मा से मिला है। तो परमात्मा खुद ब खुद क्या है? शाश्वत है ना, सत्य है ना, अनंत काल के लिए है ना, सनातन है ना, आदि अनादि से है ना, स्वयंभू है ना, तो उसका नाश होता ही नहीं। तो उसके द्वारा जो हमें सुख मिलता, आनंद मिलता है, तो वो भी वैसा ही रहेगा ना, अनंत काल के लिए आनंद रहेगा ना, शाश्वत आनंद रहेगा ना। तो इसीलिए हम आत्मा को ये समझना है, हमें सुख चाहिए कि आनंद चाहिए, बराबर? आनंद में चाहिए, सुख तो छड़ेंगे प्रभु, बराबर? आनंद तो परमानेंट है प्रभु। ये हमें सोचना है। इसलिए तो हमारा मनुष्य जन्म हुआ है, इसलिए बुद्धि दे दी है, बराबर? और दोनों पर्याय रखे हैं परमात्मा ने। अभी चुनाव हमें करना है। जी प्रभु, हमें बुद्धि दे दी ना, परमात्मा कैसा बताएगा कि तुम ये चुनो वो चुनो? अब हमको क्या पसंद है ये हमारे ऊपर है ना, क्योंकि हम स्वयंभू है ना, हम खुद भी एक स्वयंभू है, माने खुद का निर्णय ले सकते हैं।
खुद के मालिक है हम ना। जैसे आत्मा भी स्वयंभू है वैसा परमात्मा भी जैसा स्वयंभू है, प्रकृति भी स्वयंभू है, वैसा हमको भी अधिकार है कि क्या चुनना है। हमें प्रकृति के पास सुख के लिए जाना है, ब्रह्मांड के पास सुख के लिए जाना है, या सृष्टि के पास सुख के लिए जाना है, या परमात्मा के पास आनंद के लिए जाना है, शाश्वत आनंद, अखंड निरंतर आनंद के लिए जाना है। ये सोचना के अधिकारी हम है, ये निर्णय करने का अधिकार हमारा है। बराबर जी बिल्कुल। हाँ, और ये जो अब बातें हैं ये सब वेदों में लिखी है परमात्मा ने पहले से ही। जी प्रभु लिखिए प्रभु, मेरा जब तक हमें इधर मतलब हम इसमें पढ़ाई ना, तो जब तक हमें वो परमात्मा की अनुभूति है तो मतलब हमारा मतलब हम उधर ही भागते चले जा रहे। बिल्कुल मैं उधर ही चला गया प्रभु। बराबर मतलब जैसे कि हमें जैसे चुम्बक नहीं होती अपनी तरफ खींचती है, इस तरह प्रभु खींच गए। बराबर के नहीं। और जैसे ब्रह्मांड में तो जो भी कुछ मिलता है सब कहते कि हम परमात्मा है। हम ये देवी देवता क्या खुद को परमात्मा समझते हैं ना। हर शरीरदारी कहता है कि मैं परमात्मा हूँ। माने में ऐसा समझो असंख्य देवी देवता जो है ना खुद को परमात्मा ही कहते, या शरीरदारी होते हैं ना, आकारी वाले होते हैं ना, वो कहते कि हम ही परमात्मा है। तो वो ऐसे झूठे परमात्मा है। परमात्मा तो एक हो सकता है ना। परमात्मा एक है प्रभु। इतने देवी देवता है, सब लोग कहते हैं मोक्ष है, मोक्ष है। मोक्ष तो सिर्फ एक ही के पास है। इतने देवी देवता है, मतलब एक जैसे दुकान लगे नहीं रहते हैं प्रभु। हमारे जितने भी हैं, इसे एक दुकान नहीं लेते, ये चीज हमारे पास, ये चीज हमारे पास, ये चीज हमारे पास है। बराबर कि नहीं। जैसा देवी देवता होते हैं ना, उनके पास सुख होता है ना, कौन नहीं कहता है, लेकिन वो हाँ वो शाश्वत नहीं होता, वो शाश्वत नहीं होता, थोड़े टाइम के लिए होता है। जी प्रभु, ये चीज गीता में भी लिखी है प्रभु। हाँ बराबर जी प्रभु। लेकिन ये देवी देवता क्या कहते हैं, हम ही परमात्मा है, हमारे पास आ जाओ। वो बोलते कि ये सुख ही आनंद है, ऐसा वो कहते। क्यों? तो वो भी उनका क्या पंथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं ना, उनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश करते हैं ना। जी प्रभु। देखो ना, भारत में बहुत सारे मंदिर है, तो किसी मंदिर में कितनी भीड़ रहती है, होती है कि नहीं? किसी तीर्थस्थली में तो अलग अलग देव रहते हैं कि नहीं? जी प्रभु। लेकिन उनके लिए भीड़ होती है कि नहीं? जी प्रभु। जैसे प्रभु आप मुझको नहीं बताएं, जैसे हमारे जो गंगा जी घाट, जितने गंगा जी जगह जगह पे जो घाट बने ना प्रभु, जो निरंतर जो बह रही है ना, आदमी उसको नहीं समझ पा रहा। जगह जगह जो घाट बने हैं ना, तो सोचते वही जो कुछ है वही हमारे परमात्मा, वही है हमारे देवी देवता, मतलब सब उन्हीं को मानते। जो निरंतर बह रहे उनको समझ ही नहीं पा रहा कोई। माने परमात्मा मालूम ही नहीं है उनको मानते नहीं है, यही समझना। और कोई समझा भी नहीं देता ना, क्योंकि इनको बोल दिए कि ये देवी देवता के अलग परमात्मा होता है, या ये तीर्थ स्थानी के अलावा परमात्मा होता है, तो फिर क्या होगा? लोग भाग जाएंगे ना, फिर दूसरी तरफ जाएंगे, या ये आएंगे नहीं। लेकिन लोग आने चाहिए, भीड़ बढ़नी चाहिए, फिर हर तीर्थ क्षेत्र का महात्म्य बढ़ना चाहिए, महत्व बढ़ना चाहिए, मान बढ़ाई होनी चाहिए। तो इसके लिए सब बोलते हैं कि ये देवी देवता आपको प्रसन्न हो जाएगी, इससे आपको मोक्ष मिल जाएगा, इससे आपको आनंद मिल जाएगा। लेकिन वो झूठी बात है। बराबर छले क्या प्रभु, अगर मिलता है वो छले के मिलता है प्रभु, कुछ देर के लिए है। हाँ, लेकिन जो ज्ञानवंत होता है ना, जो ज्ञानी होता है ना, उसको सब समझ में आ जाता है कि ये सब छलावा है, ये झूठ बोल रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं, कुछ परमात्मा नहीं है, ये खुद परमात्मा होके बैठे हैं। बराबर जी। जैसे प्रभु कृष्ण जी ने अपने आप को परमात्मा बताया, और उनके अगर देखा जाए प्रभु, जो उनके साथ जो परछाई भी थी, अगर परमात्मा में परछाई नहीं है, वो तो अपने आप प्रकट होते हैं ना। जिसका आकार है उसकी परछाई होगी ना। हाँ जी, हाँ, जिसका आकार उसकी परछाई। जब परमात्मा, जब इनकी तो कृष्ण जी की परछाई थी, परमात्मा ने स्वयं अपने आप को परमात्मा बोला, तुमको मरना ही नहीं चाहिए था। तो उनको जो गैलिया ने जो बाण मारा था, इनको मरना ही नहीं चाहिए था। परमात्मा आकार में नहीं है ना, परमात्मा आकार में नहीं है, पर परमात्मा सर्वव्यापक है। हाँ, अनंत है। बराबर। परमात्मा अगर
आकारों में होता तो कैसा काम करेगा? सर्वव्यापक काम ही नहीं कर सकेगा, एक ही जगह रहेगा। कितनी बहुत से लोग बहुत से लोग बोल देते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, ये नहीं समझ, ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। और बहुत से लोग मतलब वो बहुत से लोग वो अपने उसी उसी माने पड़े, मतलब ईश्वर को भी परमात्मा कह दिया, आत्मा को भी परमात्मा कह दिया, मतलब ये तीनों चीजें अलग अलग है ना। ठीक है ना, ठीक है ना। आत्मा को परमात्मा बोल दिए तो उनको बोले कि आप हो गए ना परमात्मा, परमात्मा जैसा काम करो, कुछ तो भी दिखाओ, कुछ तो पत्थर उठा के दिखाओ, ऊंचा फेंक के दिखाओ, ऊपर ही तैरते रहना चाहिए, जैसा पृथ्वी कैसी तैर रही आदर में है, तो आप छोटा सा पत्थर आदर में टिकाओ ना, करो ना कुछ तो परमात्मा जैसे छोटा तो भी काम करके दिखाओ ना। तो ऐसा नहीं है, हम हमारी सीमा है, हम सीमित है, हम बंधे हुए हैं। और जो आत्मा होती है ना वो उनको उसको मोक्ष भी मिल गया ना तो भी वो उसके शरीर के साथ रहता है, लेकिन उस टाइम वो दिव्य शरीर के साथ रहता है, बराबर। और अगर हमें मोक्ष भी नहीं मिला तो हमें 84 लाख योनि मिलती है, तो हर योनि में हमें शरीर का सहारा ही लेना पड़ता है। तो एक आत्मा बगैर सहारा नहीं रह सकता, तो वो क्या परमात्मा जैसा काम करेगा? परमात्मा तो सर्वव्यापी है, उसको तो कोई शरीर नहीं है, वो तो कोई शरीर का सहारा नहीं लेता। उसकी जो चैतन्यता है, उसकी चैतन्यता खुली है, बराबर खुली है, तो इसीलिए तो वो काम कर रहा है ना। हम खुले नहीं ना, हम तो बंधे हुए हैं। और आत्मा कहीं भी जाए, मोक्ष में भी जाए, प्रपंच में भी जाए, कहीं भी जाए, तो उसके लिए वो किसी सहारे की उसको जरूरत होती है। माने हम पंगु है, बराबर। अगर हम ऐसे तो ऐसे, लाल रंग तो लाल रंग है, पीला रंग तो पीला रंग है, तो हम कैसे बोल सकते कि पीला लाल क्यों नहीं हो सकता, लाल पीला क्यों नहीं हो सकता? तो अभी जिसका वो है ना, गुलाब का फूल है, बराबर कि नहीं? कमल का फूल कमल का है। तो अभी जैसा नियम से हम बने हैं, तो वो प्रणाली तो नहीं तोड़ सकते ना। झूठ मूठ की प्रणाली कैसे मानेंगे क्या हम आत्मा ही परमात्मा है? मान के थोड़ी होने वाला है क्या? महसूस करना ना, मतलब अनुभूति करनी है ना। जैसे आप कहते हाँ कहे तो है नहीं, और ना कहा ना जाए, हाँ ना के बीच में सावरा हमारी हाँ भी नहीं कर सकते और ना भी नहीं कर सकते। वो आत्मा का भी मतलब आत्मा ही अनुभूति करेगी ना प्रभु, बराबर के नहीं? और आत्मा कितनी सूक्ष्म होती है, सूक्ष्म होती है। ऐसा कहते हैं ना, 60 परमाणु का एक अणु तैयार होता है। जी चलो, तो ये तो जो हमारा आत्मा है, तो ये तो अणु परमाणु से भी सूक्ष्म होता है। तो ये बोलो कितना अणु ही कितना सूक्ष्म होता है, अणु से परमाणु सूक्ष्म होता है। अणु का 60 भाग की तब परमाणु बनता है, तो 60 परमाणु का एक अणु बनता है। तो ये दोनों वो तो कितनी सूक्ष्म है, वो तो हम देख भी नहीं सकते। अणु को तो भी चलो देख सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो हमारी आँख जो देख सकती है ना, तो उसको ऐसा समझो कि 2 लाख गुना जो छोटा होता है, तो तब वो अणु होता है। और परमाणु तो 20 लाख गुना कुछ तो भी ऐसा कहते हैं का, तो जाने दो, वो बहुत बात है, इतना सूक्ष्म बात है। तो हम तो परमात्मा हम नहीं समझ सकते, आत्मा भी नहीं समझ सकते। तो ये बात कर रहे हैं कि बस आत्मा ही परमात्मा है, तो दोनों में कोई क्या बोलते हैं साम्य नहीं है। वो अलग है, परमात्मा का काम परमात्मा करता है, आत्मा का काम आत्मा करता है। जी प्रभु बिल्कुल। चलो, और कोई पूछना है? बस प्रभु आपके चरणों कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हाँ चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी।